नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एलिस सक्सेस पॉइंट पे। आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये क्या है, रीड से रिलेटेड कुछ आपका टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे और इसका पार्ट सेकंड भी हम करेंगे। आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड्स। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड, बैक्टीरिया किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। हमारे गिवन ऑप्शन है ए बाइनरी फिजन द्विखंडन, बी स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण, और सी बडिंग कली बनना, और डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन। तो हमें पूछा है कि बैक्टीरिया किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। जो राइट आंसर होगा बाइनरी फिजन। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन से पहले क्या बाइनरी फिजन होता क्या है, उनसे थोड़ी सा रिलेटेड फैक्ट है वो देखते हैं। बाइनरी फिजन इन ए बैक्टीरियल सेल, देखिए कैसा। बाइनरी फिजन इज a type of asexual reproduction where a parent cell divide resulting in the two identical cell। पेरेंट सेल है वो डिवाइड होते हैं आइडेंटिकल सेल में। ये देखिए क्या पेरेंट सेल ये डिवाइड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड होगा, फिर देखो ये डिवाइड होके क्या आइडेंटिकल सेल, दोनों सेम होगी। ये क्या है, आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल। ओके, देखिए ये देखो बाइनरी फिजन इन यूकैरियोटिक सेल्स जैसे जियार्डिया लैम्ब्लिया में दे रखा है आपको, और ये बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये इससे रिलेटेड फैक्ट था जो हमने देखा। हाँ, ये देखिए जैसे ये पेरेंट सेल है, इसमें सेल वाल है, न्यूक्लियोइड है, ये देखो डिवाइड हुआ और फिर डॉटर सेल बन गई। ठीक है, ये किसमें था, बाइनरी फिजन था। जो हमने पढ़ा बैक्टीरिया के अंदर कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए which microorganism is responsible for the fermentation process। किस सूक्ष्म जीव के कारण किण्वन प्रक्रिया होती है, किस सूक्ष्म जीव के कारण किण्वन प्रक्रिया होती है। हमारे गिवन ऑप्शन है ए यीस्ट, बी वायरस, और सी प्रोटोजोआ, और डी एल्गे। फर्मेंटेशन किसके थ्रू होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ए यीस्ट। तो ए यीस्ट इज द राइट आंसर। इससे फर्मेंटेशन पर प्रोसेस होता है और क्या अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ओके, इससे रिलेटेड एक फैक्ट दे रखा है या फिर डेफिनेशन दे रखी है, वो उनको देखते हैं। फर्मेंटेशन is a metabolic process in which organism converts a carbohydrate such as, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सच एज, जैसे कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, स्टार्च और शुगर है, इनटू अल्कोहल। स्टार्च या शुगर, इसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। और एन एसिड फॉर, जैसे ईस्ट परफॉर्म फर्मेंटेशन टू ऑब्टेन एनर्जी बाय कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, एंड द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज जाइमोलॉजी। और जो फर्मेंटेशन की साइंस को क्या बोलते हैं, जाइमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइमोलॉजी। क्या बोलते हैं, जाइमोलॉजी। जैसे शुगर और ईस्ट क्या बन रहा है, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, और किसका, फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, which microorganism is used in the production of antibiotics, एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। हमारे गिवन ऑप्शन इस प्रकार है, देखिएगा, ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी एल्गे शैवाल, डी प्रोटोजोआ। तो हमें पूछा है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया है इसका राइट आंसर होगा। ओके, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बता रखा है कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है, जो मेडिसिन पर्पज के लिए यूज की जाती है वो क्या है। देखिए, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स है क्या, देखिएगा।
एन एंटीबायोटिक इज ए ड्रग, क्या है, ड्रग है, दैट किल और इनहिबिट, इनहिबिट मतलब रोकता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है, डिस्ट्रॉय करता है, मतलब मारता है, इनहिबिट करता है, रोकता भी है। एंटीबायोटिक्स बिलोंग टू ए क्लास ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, कौन सी क्लास से जुड़ा हुआ है, एंटी माइक्रोबियल, which the subclass include antiviral, antifungal and antiparasitic drug. And the first antibiotic was discovered by Alexander Fleming. किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब की थी, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, अभी आ गया देखो क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है क्या, पेनिसिलिन की खोज किसने की, एक एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, गिवन ऑप्शन है ए लुइस पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और डी एडवर्ड जेनर। तो हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, दैट इज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी इज द राइट आंसर, बी क्या है, राइट आंसर है। ओके, हाँ ये देखिए कौन है, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, द मैन हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, यही है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने किसको, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, ये फोटो थी आपको दिखाने के लिए मैं लेके आया। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is an example of protozoan, प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल कौन सा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ का उदाहरण है। हमारे गिवन ऑप्शन है ए अमीबा, बी वायरस, सी यीस्ट और डी फंजाई। हमारे गिवन ऑप्शन क्या है, अमीबा, वायरस, यीस्ट, फंजाई। प्रोटोजोआन कौन सा है, प्रोटोजोआन, दैट इज द ए इज द राइट आंसर। अमीबा क्या है, प्रोटोजोआन है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ ये देखिएगा, प्रोटोजोआ, अलग अलग टाइप के प्रोटोजोआ आपको बताए गए हैं। देखिएगा, एक तो पैरामीशियम है, क्या है, पैरामीशियम दे रखा है, और यूग्लिना, देखो ये अमीबा, अभी जो जिसके बारे में बात कर रहे थे कौन है, प्रोटोजोआन क्या है, अमीबा, और ये जियार्डिया, ये ट्रिप्नोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस होता है इसकी वजह से, प्लाज्मोडियम है, और स्टेंटोर है, और टॉक्सोप्लाज्मा है, ये सारे क्या है, अलग अलग टाइप के प्रोटोजोआ है जो आपको पिक्चर दे रखी है, देखिएगा। ओके, हमारा 6th क्वेश्चन है, क्या है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होता है, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होता है। हमारे गिवन ऑप्शन है ए प्लाज्मोडियम, बी बैक्टीरिया, सी वायरस और डी फंजाई। तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, ए इज द राइट आंसर, ए क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। ओके, डिजीज से था, अब देखो मलेरिया, देखो क्या दे रखा है, मलेरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, किससे होता है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है, which is introduced into the body, कैसे इंट्रोड्यूस होता है, by the bite of infected female anopheles mosquitoes, इसके द्वारा एनोफिलस मॉस्किटोस होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोस, उसके थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, किससे, अपनी बॉडी के अंदर। मोस्ट मलेरिया कॉजेज इन घाना, अफ्रीका के अंदर है, कॉज्ड बाय द फेल्सीपेरियम, इसके थ्रू ज्यादा होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और द इंक्यूबेशन पीरियड इज बिटवीन 10 to 15 डेज, 10 to 15 डेज क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है इसके अंदर, और फिर क्या है, मलेरिया फैल जाता है। ओके, ये मलेरिया से रिलेटेड आपको फैक्ट दे रखा था जो हमने देखा। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, द प्रोसेस बाय विच द बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस है, वह प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं। अमोनिया है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, किसको, बैक्टीरिया के थ्रू, किसे नाइट्रोजन को। तो ए ऑप्शन है नाइट्रिफिकेशन, बी है डीनाइट्रिफिकेशन, सी है नाइट्रोजन फिक्सेशन और डी है अमोनिफिकेशन। तो क्या है, कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी,
नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या किया जाता है? कन्वर्जन किया जाता है नाइट्रोजन गैस का, किसमें? अमोनिया में। किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। ओके, हाँ ये देखिए आपको दे रखा है क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डेफिनेशन दे रखी है और किस किस के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो बता रखा है। ओके, देखिएगा ये क्या है? बैक्टीरिया और आर्किया, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है वो फिक्स करते हैं किसको? नाइट्रोजन को इन सोइल एंड रूट नोड्यूल से। क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। किससे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या एक्चुअल में? देखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस, क्या है? एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको N2 को किसमें बदला जाता है? अमोनिया में बदला जाता है। किसमें? अमोनिया में, NH3 में बदला जाता है। और अदर यूजेबल यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड, और दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदला जाता है। ओके, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये लाइटनिंग के थ्रू। लाइटनिंग के थ्रू कैसे होता है? देखिए, लाइटनिंग ब्रेक्स क्या? नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक किया जाता है। सो नाइट्रोजन मेक्स अदर कंपाउंड, और नाइट्रोजन है वो क्या? अलग कंपाउंड बनाता है। और ये देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी होता है। हेबर प्रोसेस होता है जिसमें फ्रैंक कैरो प्रोसेस और अदर फिक्स। हेबर प्रोसेस के थ्रू भी क्या? नाइट्रोजन को बनाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट थे हमने नाइट्रोजन से रिलेटेड देखे। अब देखो कौन सा है। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? 8th क्वेश्चन है which of the following microorganism is used in the production of yogurt? योगर्ट के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दही बनाने का प्रयोग होता है? वैसे योगर्ट थोड़ा अलग होता है दही से, पर इसको सेम बोल दिया जाता है। ए देखो लैक्टोबैसिलस, बी पेनिसिलियम, डी सी सैक्रोमाइसिस, और डी एस्टीरिया कोलाई। तो क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन क्या आता है योगर्ट का? तो बी इज द ए इज द राइट आंसर। लैक्टोबैसिलस क्या है? वो कन्वर्ट करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए ये क्या है? लैक्टोबैसिलस दे रखा है, बैक्टीरिया इस टाइप से होते हैं। ओके, हाँ हमारा 9th क्वेश्चन देखिए क्या है? which of the following is not a viral disease? हमें क्या है? गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है वो बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? एड्स, ये किससे होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो एड्स तो बिल्कुल है। हेपेटाइटिस, ये भी है। सी ट्यूबरक्लोसिस, और डी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, तो कौन सा नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है? बैक्टीरिया से डिजीज होता है। सी इज द राइट आंसर। हाँ ये बहुत सारी अलग अलग डिजीज दे रखी है, उनसे रिलेटेड हमें बता रखा है। देखो वायरल डिजीज कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? वायरल डिजीज कौन कौन सी नहीं है, तो वो कुछ वायरल डिजीज दे रखी है। देखो कॉमन कोल्ड, क्या है? कॉमन कोल्ड। कौन से पॉजिटिव एजेंट क्या है? राइनो वायरस। क्या है? राइनो वायरस। और इन्फेक्ट क्या करती है? साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहाँ है? रेस्पिरेटरी। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉप के थ्रू क्या ये फैलती जाता है। ट्रांसमिशन कैसा होता है? और सिम्टम है नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गले खराब हो जाता है, कफ एंड हेडेक। ये क्या है? सिम्टम्स होते हैं जो, ठीक है, कॉमन कोल्ड के। ये क्या है? मम्प्स। मम्प्स किसके थ्रू होता है? पॉजिटिव मम्प वायरस से होता है। पैरामिक्सो वायरस से भी होता है। और साइट ऑफ इन्फेक्शन का सैलिवरी ग्लैंड है वो ज्यादा इन्फेक्ट होती है इससे। और मोड ऑफ ट्रांसमिटर सलाइवा एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इससे होता है। और एंड क्या सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स देखिए क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वो क्या? एनलार्जमेंट, फूल जाती है। अब थर्ड वाला है मीजल्स। मीजल्स होता है रूबेला वायरस से। किससे होता है? रूबेला वायरस से होता है। ओके, रूबेला वायरस से होता है। पैरामिक्सो वायरस से भी होता है। और अफेक्ट कहाँ करता है? स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ ये अफेक्ट करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट, वही कॉमन सिम्टम्स बार बार वही आएंगे, रनिंग नोज और कफ एंड फीवर, रेडिश रैशेस ऑन द स्किन, नेक एंड ईयर्स। ओके, और फोर्थ वाला है देखो क्या है? वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरल। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। कहाँ अफेक्ट करता है? लीवर में ज्यादा अफेक्ट करता है।
कहाँ अफेक्ट करता है? साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? लीवर है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पेरेंटल रूटीन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तब ये क्या फैल सकता है। ओके, ये लीवर डैमेज होगा क्योंकि इन्फेक्शन भी क्या है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? लीवर है, तो लीवर में ज्यादा डैमेज होगा। जॉन्डिस, नोजिया, येलोविश आईज, पीली पीली आंखें हो जाती है, और फीवर एंड पेन इन द एब्डोमेन, और पेट में दर्द होता रहता है। ओके, और फिफ्थ वन है चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। और ये किससे होता है? वेरिसोला जोस्टर वायरस। ये डीएनए वायरस होता है, वेरिसोला जोस्टर वायरस। ये सारी वायरल डिजीज हम पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन एंड नर्वस सिस्टम, ये यहाँ क्या है? इसका साइट ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट से फैलता है, और इन्फेक्शन होता है, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी, किसी को डायरेक्ट टच करने पे भी ये फैल सकता है। और माइल्ड फीवर विद इची स्किन एंड रैशेस एंड ब्लिस्टर, ये क्या है? इसके सिम्टम्स थे। अब सिक्स्थ वाला है पोलियोमाइलिटिस। किसके थ्रू होता है? पोलियो वायरस से होता है, जो कि एक आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। इंटेस्टाइनल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस थ्रू फेशियल ऑरल रूट, और इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर, मस्कुलर स्टिफनेस होती है, वीकनेस, पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो थोड़ा फेलियर हो जाता है। अब सेवंथ है डेंगू वायरस। ब्रेक बोन फीवर है, हड्डी तोड़ देती है, बुखार, इस टाइप से बुखार होती है ये। डेंगू वायरस से होता है या फ्लेवी वायरस से होता है, ठीक है, अगस्त के मौसम में या फिर इस टाइम में ज्यादा ये फैलता है। स्किन एंड ब्लड है, इसका क्या है? साइट ऑफ इन्फेक्शन। मॉस्किटो वेक्टर है, मॉस्किटो कौन सा है? एडीज इजिप्टी। कौन सा? डेंगू वायरस का क्या है? एडीज इजिप्टी। डेंगू फीवर, ठीक है, इसमें और मलेरिया में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सीवर फ्लू लाइक इलनेस विद सडन ऑनसेट, पेनफुल हेडेक, मस्कुलर जॉइंट पेन, वो भी शरीर, पूरा शरीर दुखता रहता है, ये क्या है? इसके थे। और लास्ट वन है चिकनगुनिया। क्या है? चिकनगुनिया। किससे होता है? अल्फा वायरस से होता है, जिसको टोगा वायरस भी बोला जाता है। नर्वस सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करता है चिकनगुनिया। और मॉस्किटो कौन सा है? एडीज इजिप्टी, इससे भी ये फैलता है। फीवर होता है, जॉइंट पेन, हेडेक, स्वेलिंग, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे आपने देखे, और ये सारा क्या है? वायरल डिजीज के कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने अभी डिस्कशन किए। ओके, शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। हाँ, ये देखिए, अलग अलग वायरल उसकी क्या स्ट्रक्चर है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV, इबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये तो कोरोना के जैसा टाइप लगता है, देखो, रोटा वायरस, हर्पीस वायरस, पैपिलोमा वायरस, बैक्टीरियोफेज, रेपीज वायरस, ये थे। ठीक है, ये कुछ शेप दे रखी है इनकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 10th क्वेश्चन क्या है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? फंजाई, ए ऑप्शन क्या है? फंजाई है, बी बैक्टीरिया है, सी वायरस है, डी एल्गे है। तो कौन सा जिम्मेदार है उसके बारे में बात करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, हमारा 11th क्वेश्चन क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प करता है? कौन सा है? जो डिस्कशन किया था, वापस रिपीटेटिव है। एल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? गिवन ऑप्शन है, ए यीस्ट, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी एल्गे। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इज जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ किसका? एल्कोहल का। ओके, हमारा 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गे? निम्नलिखित में से कौन शैवाल का उदाहरण है? नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनमें से एल्गी कौन सा है आपको ये बताना है। ए है क्लाइमोडोमोनास, बी प्लाज्मोडियम, सी बेसिलस, डी एस्परजिलस। तो हमें एल्गे कौन सा है? ए है क्लाइमोडोमोनास, क्या है? एक एल्गे है। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हमें एल्गे के बारे में थोड़ा पता रखा है। एल्गे आर ग्रुप ऑफ मोस्टली एक्वेटिक
photosynthetic organism that are similar to plants but lack true roots, stems and leaves. एल्गी क्या होता है? एल्गी आर ग्रुप ऑफ मोस्टली एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक है, फूड बना सकते हैं ये किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, बट क्या है इनमें, क्या है एब्सेंस, बट लैक ट्रू रूट्स, रूट्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है और लीव्स नहीं है प्लांट्स की जैसे, है ना। अब साइज क्या है, एल्गे कैन बी माइक्रोस्कोपिक, एल्गे कैसा होता है, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो। सिंगल सेल्ड डाइएटम्स और जायंट लाइक केल्प एंड सीवीड्स व्हिच कैन ग्रो 200 फीट, बहुत छोटा भी होता है एल्गे और बहुत बहुत बड़ा भी होता है, जिसको आप 200 फीट तक बताया किस पे, एक रॉक के ऊपर ये ग्रो कर सकता है। पिगमेंट क्या होता है, एल्गे हैव अ वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लांट्स, एल्गे में बहुत सारी वैरायटी होती है, कुछ येलो एल्गे भी होती है, कुछ ग्रीन ज्यादा होती है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, एल्गे सेल्स हैव फीचर दैट आर नॉट फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ सेल स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो प्लांट्स के अंदर नहीं मिलती है। क्लासिफिकेशन, एल्गे आर क्लासिफाइड एज प्रोटिस्ट, किस कैसे प्रोटिस्ट के रूप में किया जाता है इसको। टाइप क्या है, एल्गे इंक्लूड्स ग्रीन, येलो ग्रीन, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, रेड एल्गे, ये क्या है एल्गे के टाइप्स थे जो हमने देखे। हाँ ये देखो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, उसमें बता रखा है एल्गे कौन सा, ये तो एग्जांपल जो अभी उसका ऑप्शन था, ये क्लाइमेडोमोनास क्या है, एक एल्गे का टाइप था। वोल्वेक्स एग्जांपल है, येलोथ्रिक्स, फ्रिस्टेलिया, युल्वा, हाइड्रोडिक्टोन, ये क्या है, सारी क्या है एल्गे हैं, ये एग्जांपल्स है एल्गे के। ओके ये देखो यहाँ पे ग्रो कर रखा है, ये क्या है एल्गे है रॉक के ऊपर, ठीक है। कुछ माइक्रोस्कोपिक होती है, कुछ बहुत बहुत लार्ज होती है, 200 फीट तक बहुत। ओके देखो हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है, देखिएगा, which microorganism is used in the production of insulin, इंसुलिन प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करता है, इंसुलिन के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। हमारे गिवन ऑप्शन इस प्रकार है, देखिएगा, एल्गे शैवाल, बी इकोलाई, सी वायरस, डी फंजाई। तो किसका प्रोडक्शन, इंसुलिन का प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, बी इज द राइट आंसर, ई कोलाई, कौन, ई कोलाई इज द राइट आंसर। ई कोलाई क्या होता है, एशेरिया कोलाई, इसकी ग्रोथ रेट फास्ट होती है, इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके इसमें आप ग्रो करवा सकते हो, कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी। हाँ देखिए थोड़ा एस्केरिया कोलाई के बारे में, both E. coli bacteria and yeast are used to produce insulin, दोनों से हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इंसुलिन को। E. coli देखो, E. coli in 1978 scientists used E. coli bacteria to produce first synthetic human insulin, फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए किसका यूज किया गया था, E. coli बैक्टीरिया का यूज किया गया था। E. coli is a preferred microorganism for large scale प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाया जाता है उसमें भी। However, E. coli lacks some post translation modification, कुछ थोड़ी बहुत इसमें कमी भी है, and that are important for biological activity, और ये यूज किया जाता है। ये हिस्ट्री के बारे में था जो हमने डिस्कशन कर चुके हैं, तो हमें अभी क्या इसका राइट आंसर था, E. coli। हाँ हमारा 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, व्हाट इज द कॉमन शेप ऑफ बेसिलस बैक्टीरिया, कॉमन शेप कैसी होती है बेसिलस बैक्टीरिया की, बेसिलस बैक्टीरिया का सामान्य आकार होता है, कैसा होता है, कोई बताएगा। चलो, ए स्फेरिकल गोलाकार, बी रोड शेप छड़ी के आकार का, सी स्पाइरल, डी इरेगुलर क्या अनियमित। तो किसका, बेसिलस बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, तो राइट आंसर होगा बी रोड शेप, तो बी इज द राइट आंसर, बी क्या है, राइट आंसर है। ओके हाँ ये देखो शेप दे रखी है अलग अलग, आपको दिख रहा है, देखो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके क्या दे रखा है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, स्फेरिकल, स्फेरिकल देखो कॉकस की शेप है, ये कॉकस है, बहुत सारी तरह के, तो ये प्लूरल वर्ड है, ये देखो कैसी है, स्फेरिकल है। स्टेफाइलोकोकस और ये रोड शेप, ये वाला हमारा क्वेश्चन था, बेसिलस देखो इसकी कैसी है, रोड शेप, कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर है इसकी, देखो
ये देखो कौन सा है, साल्मोनेला एंट्रिका, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, बेसिलस एंथ्रेसिस। और ये स्पाइरल शेप एंड अदर शेप कौन है, विब्रियो कोलेरी, जिससे कोलेरा होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसे स्पाइरल शेप, स्पाइरल। हेलिकोबैक्टर क्या करता है, स्टमक अल्सर कोज करता है। और ये देखो ये क्या है, ट्रिपोनोमा पैलिडियम कॉज सिफिल्स, सिफिल्स कॉज करता है। ठीक है, अलग अलग दे रखा है, या जैसे देखिए क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, ये बोटुलिज्म कॉज करता है। ये अलग अलग शेप थी, आपको क्या दे रखी है, शेप दे रखी है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव लाभदायक है, लाभदायक मतलब हेल्पफुल है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए और किसके लिए, प्लांट्स के लिए भी। साल्मोनेला, बी ऑप्शन है राइजोबियम, सी है एचआईवी और डी है प्लाज्मोडियम। हेल्पफुल कौन सा है, राइजोबियम है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है, रूट के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है, तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन बन जाता है और हमें हेल्प होती है उससे, सोइल से इजीली हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। ओके, हाँ ये देखो क्या है, इससे रिलेटेड फैक्ट दे रखा है, हर एक क्वेश्चन का मैं अलग अलग फैक्ट लेके आऊं ताकि, या फिर डेफिनेशन लेके आऊं ताकि आप इजीली उसको समझ सको। व्हाट इज द यूज ऑफ राइजोबियम, व्हाट इज द यूज ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम का यूज क्या है। राइजोबियम इज ए बैक्टीरियम, क्या है राइजोबियम, क्या है, एक तो देखो बैक्टीरियम फाउंड इन द सोइल, किसमें फाउंड होता है, सोइल में फाउंड होता है, दैट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, कौन से, पल्सेस होती है, फलीदार पौधे होते हैं, वो कौन से होते हैं, उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, फिक्सेशन, इट इज अटैच टू द रूट, किसके साथ अटैच होता है, रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट के साथ ये क्या होता है, अटैच होता है, एंड प्रोड्यूस नोड्यूल्स, और नोड्यूल्स फॉर्मेशन की जाती है। जैसे ये रूट है तो यहाँ पे ये क्या कर ले, ऐसे नोड्यूल्स फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसे गांठें बन जाएगी अलग अलग से। ठीक है, एंड दीज नोड्यूल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्स करते हैं किसको, नाइट्रोजन को, कन्वर्ट इनटू अमोनिया एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसको कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो पढ़ा था वही। ओके, हाँ ये देखो पिक्चर दे रखी है, अब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए क्या, ये देखो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होगी ना, हाँ अब क्या करें, ये देखो इसको थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और देखो ये देखो बने हुए यहाँ पे रूट नोड्यूल है, ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, जड़ों के अंदर दिखता है ना ऐसा, ऐसा है। ओके, हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16th क्या है, व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में विघटनकारी सूक्ष्मजीवों की भूमिका क्या होती है, डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है, क्या रोल होता है। देखिएगा, ए प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उत्पन्न करना, बी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों का विघटन करना, सी कॉज डिजीजेस, कॉज डिजीजेस बीमारियों का उत्पन्न करना, और डी फिक्स नाइट्रोजन। किसका पूछा है, डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिकम्पोजर, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, क्या, जैविक पदार्थों का विघटन करना है, ये किसका है, डिकम्पोजर्स का यूज होता है। ओके, 17th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नीचे आपको बहुत सारी डिजीज दे रखी है, कौन सी डिजीज है वो बैक्टीरिया से होती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है। ए चिकन पॉक्स, नहीं अभी पढ़ा था, एक टेबल पढ़ी थी हमने, उसमें किससे था, वायरस से था, बिल्कुल गलत है। कोलेरा, कोलेरा क्या होगा, कोलेरा होगा, एक बार इसको ड्रॉप करते हैं, देखते हैं। मीजल्स, ये भी नहीं होगा, वायरल डिजीज। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरल डिजीज। हमें क्या पूछा था, क्या पूछा था, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, कोलेरा, तो किससे होता है ये, विब्रियो कोलेरी, किससे, किससे, बैक्टीरिया से होता है ये। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
हाँ, 18th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गिवन ऑप्शन है ए लुइस पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट कॉच, डी एंटोन वॉन लिवोनहुक। हाँ, हमें बताना है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी क्या है, राइट आंसर। एंटोन वॉन लिवोनहुक है वो क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ये देखो फोटो लेके आया हूं मैं, ये कौन है, ये देखो पुरानी फोटो है इनकी, वैसे रियल इमेज है नहीं, क्योंकि 1632 से 1720 तक इनकी क्या, ये इनका बर्थ और बॉर्न था, मतलब वो इतने साल वो जिए थे। तो ये देखो उस टाइम ऐसी फोटो थी। ओके, ये कौन है, एंटोन वॉन लिवोनहुक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, याद कर लेना, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटोजोआ इन द सेल। प्रोटोजोआ का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर, मिट्टी में प्रोटोजोआ का क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है। गिवन ऑप्शन है ए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, बी न्यूट्रिएंट साइकिल पोषक तत्व चक्कर, सी पैरासिटिज्म परिजीविकता, डी नन ऑफ द अबोव। उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, फोटोसिंथेसिस का नहीं होता है, पैरासिटिज्म नहीं होता है, बी इज द राइट आंसर। न्यूट्रिएंट साइकिल पोषक तत्वों चक्कर का क्या, इसका राइट आंसर होगा। प्रोटोजोआ का वर्क होता है किसके अंदर, सोइल के अंदर इसका वर्क होता है। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हमें बता रखा है प्रोटोजोआ का। देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर important for nutrient cycle in soil water because they release nutrients। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं nutrients। when protozoa digest bacteria, प्रोटोजोआ डाइजेस्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को, and other microorganism, जब उनको डाइजेस्ट करेगा तो दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे क्या, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व रिलीज करेंगे, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनटू द एनवायरनमेंट के अंदर, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन अवेलेबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू यूज। समझ में आया, वो किसको, उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो किसको क्या बनेगा, फिर रिलीज होगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का। किसको कर रहे हैं, बैक्टीरिया होगा या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है उनको क्या ये हेल्प करता है, डाइजेस्ट करके हमें और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। हाँ देखिए ये साइकिल दे रखी है, क्या दे रखी है, साइकिल। कैसे, ये देखो प्लांट्स है, डीके ऑर्गेनिज्म, इसको डीके करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन है, डेड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, यूज होगा रूट रेस्पिरेशन, फॉसिल, फैक्ट्री, CO2 का, ये पूरी साइकिल दे रखी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक 20, which microorganism helps in the decomposition of dead organism। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, मृत जीवों के अपघटन में कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है। हमारे गिवन ऑप्शन है ए वायरस, बी फंजाई, सी एल्गे, डी प्रोटोजोआ। क्या होता है, डी प्रोटोजोआ। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या, बी फंजाई। फंजाई हेल्प करता है किसमें, डिकम्पोजिंग में। आपने देखा होगा जैसे फंजाई, येलो कलर की फंजाई, वो धीरे धीरे क्या डिस्ट्रॉय कर देती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डेड है, डेड हो गया या फिर धीरे धीरे उसको फंजाई क्या करेगी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। एक पिक्चर भी है इधर, देखिए ये क्या है, क्या है, ये भी रेट है, ये क्या है, डेड है। अब डिकम्पोज करने के लिए क्या, इसमें धीरे धीरे फंजाई है, ग्रो करेगी, और फिर क्या एक टाइम बाद ये पूरा मिक्स हो जाएगा सोइल के अंदर, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा सोइल के अंदर, है ना। तो बढ़िया है ना एनवायरनमेंट के लिए ये देखो हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है। फंजाई डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, किसको, ऑर्गेनिक मैटर बाय रिलीजिंग एंजाइम, किसके थ्रू, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं।
टू ब्रेक डाउन द डिकेइंग मटेरियल, किसको ब्रेक डाउन करते हैं, किसको, डिकेइंग मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स से क्या सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर विच दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन द डिकेइंग मटेरियल्स, जैसे हाइफे, हाइफे क्या है, एक फंजाई है, आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द मैटर्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड आर आल्सो यूज्ड इन द रिप्रोडक्शन, ये यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता ही है। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों को सड़ने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है। गिवन ऑप्शन आपके इस प्रकार है, ए वायरस, बी फंजाई, सी एल्गे, डी अमीबा। इसका ऑप्शन आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ओके, देना ही है अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तो। थैंक यू सो मच, होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। ओके थैंक यू, पार्ट सेकंड इसका जल्द लेके आएंगे।